चलिए आज हम लोग देखेंगे 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसका फार्मूला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका दो जो फार्मूला है मेन, पहला जो डिस्टेंस फार्मूला जो निर्देशांक ज्यामिति में लोग दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी किसका ज्ञात करेंगे? दो बिंदु का दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि एक रेखा है जिसमें दो निर्देशांक, दो बिंदु दिया हुआ है, एक P और Q ले लेते हैं। तो मान लीजिए P निर्देशांक हो गया XY और ये भी तो XY होगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे इसको x1 y1, इसको कैसे ले लेंगे हम लोग x2 y2। तो इसका एक फार्मूला होता है P और Q के बीच का दूरी निकालने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? P Q का फार्मूला क्या होगा दूरी का? अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा दूरी निकलेगा। और दूरी किस में निकलेगी? यूनिट में निकलेगा। अब देखिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। आप इसको अगर y1 माइनस x1 माइनस x2 भी लिखिएगा और स्क्वायर कीजिएगा तब भी आंसर आएगा, y1 माइनस y2 लिखिएगा तब भी आंसर है, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या होगा? प्लस के स्क्वायर कीजिए या माइनस के स्क्वायर कीजिए, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा आपका। ठीक है, अब एक फार्मूला और इसमें हम लोग देख सकते हैं जो होता है क्या? मध्य बिंदु निकालने का, मध्य निर्देशांक निकालने का। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए फिर एक बिंदु ले लेते हैं PQ, जो निर्देशांक x1 y1 हो गया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x2 y2। ये निर्देशांक दिया रहेगा आपको, कुछ नंबर्स दिया रहेगा 1 2 3 4। और मान लीजिए P में एक, बीच में एक, PQ रेखा में बीच में क्या? R मध्य बिंदु है जिसका हमें क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला आएगा। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला देखिए, इधर हम लिख देते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे x और y का निर्देशांक इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा? अब ये देखिए एक रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, तो पहले इधर को क्या बोलेंगे हम लोग? m1 और इसको क्या बोलेंगे? m2। ठीक है, इस अनुपात में विभाजित होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? m1 और m2। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल से, x के लिए फार्मूला क्या होगा? x के लिए फार्मूला होगा m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये हो गया किसके लिए? x के लिए। और y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए सेम इस तरह से m2 इंटू y1 प्लस क्या हो जाएगा? m1 इंटू y2 और नीचे में क्या जोड़ेंगे? m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? और x और y का निर्देशांक पता लगा लेंगे। ठीक है, इसमें m और n का क्या होगा? अनुपात दिया रहेगा, उसको हम लोग लिखेंगे और इसका जो नंबर्स वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग मध्य बिंदु इसका निकाल सकते हैं और इससे क्या निकाल सकते हैं? हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसमें ये दो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और इसमें इन दो फार्मूला का फिर हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे।